नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया था प्रथम और वो उत्तीर्ण होने के बाद उनकी काउंसलिंग हुई। तो बहुत सारे शिक्षकों का जो है वो काउंसलिंग नहीं हो पाया, अलग-अलग कारणों से। कुछ का डाउटफुल आया, कुछ का सत्यापन नहीं हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि चूँकि री-काउंसलिंग के लिए आपको गाइडलाइन आ गया है कि कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें जानेंगे किसे क्या और कैसे करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे करना है। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। आइए देखते हैं कि क्या और किसे कैसे करना है। पहले ये देखते हैं कि जो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग में सत्यापन होने हैं। सत्यापन को समझने की ज़रूरत हमें है कि सत्यापन जो है ये आपको 2 स्तर पे हो रहा है। सत्यापन यहाँ होना है, ये सत्यापन आपको 2 स्तर पे हो रहा है। एक सत्यापन है आपका पहचान स्तर पे। आपकी पहचान को पहले स्थापित किया जाता है। उसके बाद आपका होता है ये डॉक्यूमेंट के स्तर पे। डॉक्यूमेंट के स्तर पे आपका सत्यापन होगा। एक पहचान स्थापित करने के लिए और एक डॉक्यूमेंट स्थापित करने के लिए। तो पहचान स्थापित करने की कि आपको इसमें समस्या हो रही है, कुछ का पहचान स्थापित नहीं हुआ है, उसका कारण क्या है? आधार में समस्या। दूसरा कारण उनका बन रहा है कि बायोमेट्रिक में समस्या। हो सकता है उनका थंब नहीं ले रहा हो, उनके हाथों में उंगली में कोई प्रॉब्लम हो। और तीसरा हो रहा है आपको जब आपने आवेदन दिया था, आवेदन त्रुटि पूर्ण होने के चलते। यानी जब आपने आवेदन दिया था उसमें नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर गलती से टाइप हो गया जिसके चलते आपको मैच चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपका आपका पहचान जो है वो स्थापित नहीं हो पा रहा है। उसके बाद है दूसरा कारण आ रहा है डॉक्यूमेंट्स में। जिस डॉक्यूमेंट्स का जब सत्यापन होता है तो डॉक्यूमेंट के सत्यापन में आपको लिख के आता है डाउटफुल, डॉक्यूमेंट के सत्यापन के स्तर पे। यहाँ लिख के उनको आएगा डाउटफुल। ये 2 स्तर पे सत्यापन होता है तो किसे क्या करना है और कौन-सी प्रक्रिया आपको करनी है, इसके लिए ये गाइडलाइन है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ बियर विथ मी। और चलते हैं देखते हैं कि किसे क्या करना है, पहचान आधार जिसका गड़बड़ है उसको क्या करना है, नाम, जन्म तिथि इत्यादि मिसमैच है उसे क्या करना है, बायोमेट्रिकल वालों को क्या करना है, आवेदन त्रुटिपूर्ण है उसको क्या करना है। अब आधार में ध्यान रखिएगा मोबाइल का भी रोल आ जाता है, मोबाइल नंबर का भी रोल आ जाता है। तो क्या कैसे करेंगे आके देखते हैं। उसके बाद डाउटफुल वालों का भी हम देखेंगे। पिछले कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें डाउटफुल पे मैंने बात की थी कि डाउटफुल वालों को क्या करना है और विशेष पे मैंने ध्यान नहीं दिया था चूंकि वीडियो लंबा होता इसलिए ध्यान नहीं दिया था। मैंने बताया कि अपलोड करने के लिए पोर्टल ओपन होगा तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार होगा तैयार होना ही चाहिए क्योंकि इतना लंबा समय दिया गया है तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में अगर नाम किसी भी तरह का नाम अगर मिसमैच है उसको आपको इतने दिन में सुधरवा लेना चाहिए। अगर नहीं सुधरवाया है तब तो भगवान मालिक है। आपको उसको सुधरवा के लेना ही नहीं तो फिर आप स्थिति फिर डाउटफुल के कंडीशन में जाएगी। आइए देखते हैं इन सबको अलग अलग। ये जो मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में जो प्रोसीडिंग दी गई, प्रोसीडिंग में बताया गया ये ABCDE जो है ना ये सब सत्यापन, ये सारे पहचान सत्यापन वाली बात कही गई कि बायोमेट्रिकल सत्यापन परंतु आधार नहीं था 10,219। इसी तरह जिनका आधार सत्यापित परंतु बायोमेट्रिक नंबर, ये नंबर बताया गया। इसको हमें बहुत जानने की जरूरत नहीं है। हमें ये जानने की जरूरत है कि किसे क्या करना है। तो जिनको जो समस्या होगी उस समस्या से वो अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं कि क्या होगा। अब ध्यान देने की जरूरत है। हम इस वीडियो में कुछ संख्या बता रहे हैं, इस नंबर पे नहीं ध्यान देना है। मैं नंबर जरूर पढ़ूंगा, नंबर पे ध्यान नहीं देना है, आपको उसकी प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। आइए देखते हैं। इस मीटिंग में, इस प्रोसीडिंग में, विचार विमर्श में सर्वसम्मति से कुछ निर्णय लिए गए। तो वो निर्णय क्या है? यही निर्णय आपके लिए गाइडलाइन है और यही आपको निर्णय जो है आपके लिए इंस्ट्रक्शन बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किसे क्या करना है, एक एक करके समझते हैं। यहाँ क को देखते हैं। ऐसे 3366 शिक्षक अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे, जो लोग नहीं आए, उसको क्या किया जाएगा? पुनः अवसर दिया जाएगा, यानी उनको फिर से बुलाया हो जाएगा। साथ ही 124 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित होने के बावजूद प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया। बहुत कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी काउंसलिंग कराई नहीं, उनको फिर से बुलाया जाएगा। और कुछ लोगों का जो पहचान सत्यापन हो गया, लेकिन प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं हो पाया। कारण है कि जब प्रमाण पत्र सत्यापन करने के लिए जाते हैं, तो वहां आपको OTP आता है। तो हो सकता है मोबाइल की नेटवर्क की समस्या या मोबाइल इस तरह का नंबर हो, इस ऐसे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का जो वहाँ वर्क नहीं कर रहा हो, कोई भी कारण हो सकता है, जिसके चलते उनका प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं हुआ है। बायोमेट्रिकल और आधार सत्यापन होने के बावजूद, तो उनको भी बुलाया जाएगा। 124 उनकी संख्या है। आइए देखते हैं, ये तो हो गया आपको
नहीं कराने वालों की। अब देखते हैं अगला कंडीशन क्या है। अगला कंडीशन है, यह है ख, ऐसे 311 शिक्षक अभ्यर्थी, आप संख्या पे ध्यान नहीं देंगे, समस्या पे ध्यान देंगे, जिनका बायोमेट्रिक एवं आधार दोनों सत्यापित हुआ, परंतु मोबाइल नहीं रहने के कारण, पिछला कंडीशन था कि मोबाइल पे ओटीपी नहीं आया होगा, और यहाँ कंडीशन क्या है कि ओटीपी, मोबाइल ही उनके पास वो नहीं था, जो नंबर उन्होंने दिया होगा आपको एप्लीकेशन में अप्लाई करते समय, उनके पास वो कैरी नहीं कर रहे होंगे, तो ओटीपी नहीं जा पाया, तो उनके लिए क्या है, उनको भी दोबारा अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ क्योंकि पहचान स्थापित हो गई है, विभाग को ये हो गया कि हाँ व्यक्ति वही है, लेकिन उनके पास जो ओटीपी नहीं आया जिसके चलते उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, तो उनको भी बुलाया जाएगा। आगे देखते हैं, दो कंडीशन हमने देख लिए, अगला कंडीशन देखते हैं। ऐसे 32 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका आधार आधार सत्यापित हुआ परंतु बायोमेट्रिक नहीं हुआ, आधार सत्यापित हो गया लेकिन बायोमेट्रिक नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं आपको संदेह वाले व्यक्ति हैं। उसके अलावा 229 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका ना तो आधार सत्यापित हुआ ना बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ, तो वो लोग क्या है, वो आपको फर्जी के कंडीशन में जाते हैं, तो विभाग क्या करेगा, उन पर अलग से मंतव्य लेके निर्णय लेगा। ये वो लोग हैं जिनका सत्यापन आधार हुआ लेकिन बायोमेट्रिक नहीं हुआ। बायोमेट्रिक तो आपके फिंगर से उसको करना है, तो आप आधार सत्यापित करा दिए लेकिन आप वही व्यक्ति हैं, तो बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो फर्जी के कंडीशन में गए होंगे। और दूसरा कंडीशन था कि ना आधार हुआ ना बायोमेट्रिक, तो विभाग इस पे अलग निर्णय लेगा। उसके बाद आता है बड़ी संख्या है, ये घ वाले में, ऐसे 10,019 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ, परंतु यही यह देखने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि बायोमेट्रिक तो सत्यापित हो गया है, लेकिन नाम में अंतर, नाम में अंतर ध्यान देखने की जरूरत है, नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि कहाँ, जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे थे तब वहां आपने कुछ नाम में, टाइपिंग में नाम अंतर कर दिया होगा, जन्म तिथि में अंतर हो सकता है आपने साइबर कैफे से कराया हो, कुछ लोग मोबाइल से किया है जिसके चलते मोबाइल में दिखता छोटा छोटा है, तो वहां गलत आपको प्रविष्टि हो गई होगी, इत्यादि कारण कुछ और कारण इसमें जुड़े जा सकते हैं, मोबाइल नंबर भी यहाँ आ सकता है, पिता के नाम में भी वहां आ सकता है, इत्यादि कारण कि आधार से आधार सत्यापन नहीं हो पाया, इसके संबंध में निर्णय लिया गया। अब देखिए क्या है, क्या वो जब सत्यापन करने गए होंगे तो किस, यहाँ ध्यान रखिएगा ये डाउटफुल वाले कंडीशन में नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले पहचान स्थापित करने के की स्थिति वाली कंडीशन है, जिनका हुआ होगा वो ध्यान यहाँ रखेंगे। सर्टिफिकेट में अगर पिता का नाम, पति का नाम गड़बड़ होगा वो दूसरा कंडीशन है, ये आधार सत्यापन वाली कंडीशन है, तो इसको आप अब यहाँ नहीं जोड़ लेंगे, यहाँ वही लोग इसको खुद से कनेक्ट करेंगे जिनके एप्लीकेशन में गलती हुआ है, ये एप्लीकेशन वाले के कंडीशन है, जिनका एप्लीकेशन गलती है वो इस चीज को कनेक्ट करेंगे। उनको क्या करना है, उनके लिए कहा गया कि ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी, ये से एक नंबर पे ध्यान दीजिए, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या और मोबाइल नंबर में परिवर्तन करना है, ठीक है, यहाँ इत्यादि नहीं जोड़ा है, वे इस हेतु अपने आवंटित जिला में, जो उनको जिला आवंटित किया गया है, ध्यान रखिएगा, जहां आपका काउंसलिंग होना है कि क्यों आवंटित जिला में काउंसलिंग होगा, आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे। आवेदन किस निमित्त देंगे, आवेदन यह देंगे कि आपने जो आवेदन किया था यानी सक्षमता के लिए जब अप्लाई किया था, तो भूलवश चीजें आपको त्रुटि वाली रह गई थी, जन्म तिथि नाम उस सबको लिख के देंगे आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को जब आवेदन देंगे तो उनको ये निर्देश, ये चूंकि इस पत्र के माध्यम से उनको निर्देश दिया गया है, पढ़ भी लेते हैं, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के आधार पर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संशोधित नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर की प्रविष्टि बिहार विद्यालय समिति द्वारा सॉफ्टवेयर यानी उनके पोर्टल पे किया जाएगा। आप जब आवेदन देंगे, अब वो आप जस्टिफाई हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे कि व्यक्ति वही है, एप्लीकेशन में त्रुटिवश चीजें गलत हुई हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपने स्तर से एंट्री करेगा, नहीं ना कि आप करेंगे, क्योंकि आपके पहचान स्थापित की वाली बात है, डाउटफुल वाली स्थिति नहीं है, अपनी एप्लीकेशन भरते समय ये गलतियां की हैं, तो क्या करेगा, ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सॉफ्टवेयर में उनके द्वारा किया जाएगा, प्रविष्टि जो किया जाएगा, और अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड किया जाएगा। आपने जो आवेदन दिया होगा कि आप, मेरा उस समय गलत हो गया था एप्लीकेशन करते समय, उस एप्लीकेशन को भी अपलोड किया जाएगा, और किसके स्तर से ये सारी चीजें की जा रही है, ये की जा रही है ऑफिस के स्तर से, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में आवेदन भरते समय अंकित किए गए नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में यथावत रहेगा, यानी जो पहले आपने भरा था वो भी रहेगा, उससे एडिशनल कॉलम विभाग आपको बना, उनको बना के देगी पोर्टल पे, इसमें वो एंट्री करेंगे,
अब इस पर किसी प्रकार की ओवरराइटिंग नहीं की जाएगी, यानी रिप्लेसमेंट नहीं की जाएगा। पुराना जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जो पुराना टाइप आपने नाम इत्यादि किया हुआ पुराना वाला भी रहेगा, नया वाला भी रहेगा। और नया जब आपने देंगे, नया आप जो देंगे, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए एक तो आवेदन आप दे ही रहे हैं। उस आवेदन को क्या करेगा, ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है, जब आप इसको एंट्री कराएंगे तो उसको भी वो अपलोड करेंगे। इस प्रक्रिया के संपन्न होने पर संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। ये जब सारी चीजें अपलोड हो जाएगी तो फिर से आपको काउंसलिंग के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। ये तो कंडीशन होगी पंच। आपको किस कंडीशन में, ये आपको पहचान सत्यापन वाली कहानी है कि आपने जब फॉर्म भरा था, फॉर्म में गलती की थी। उसके बाद आप ये प्रक्रिया आगे जो है, ये ऑफिशियल प्रक्रिया है कि जो ये आवेदन दिया जाएगा, ये कार्रवाई की जाएगी, सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाएगा। उसके अलावा ये है कि अगले में कहा गया है कि चूंकि हमारे लिए नहीं है, विभागीय आदेश है। विभाग इस निर्णय में यह निर्णय लिया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है, ये सॉफ्टवेयर में अपडेट जो है वो 19 तारीख तक कर लेगा। यानी 19 तारीख के बाद ये जो ऊपर वाला सुधार है, ये ऊपर वाला जो सुधार ये की बात की गई है, ये वाला जिसमें हमने एंट्री करानी है एप्लीकेशन में, ये वाला 19 तारीख के बाद जब बात किया जाएगा। क्लियर है ये वाला? अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे और क्या-क्या समस्या हो सकती है। अब देखिए, यहाँ इसको मैंने आपको बता दिया कि जैसे 19 तारीख तक ये सुधार करके विभाग को बता देगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बीएसईबी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ ये क्या करना है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन संसूचित कर देगा। उसके बाद जिला को निर्देश दिया जाएगा कि 30/10 तक प्राप्त जो भी आवेदन है, उसके आधार पर सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्टि कराना और इसका सत्यापन किया। यानी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जो किया था, उसको 19 के बाद जब ये बीएसईबी सॉफ्टवेयर में सुधार कर लेगा, ऑप्शन बना देगा, तो 30 से पहले यानी आपने एप्लीकेशन में जो गलती किया है और आवेदन किया है, विभाग उसको ठीक कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए फिर से बुलाया जाएगा और आपका बायोमेट्रिक होगा। ये कहानी हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले सत्यापन वाली स्थिति में। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है कैसे। अब दूसरी एक और कंडीशन बनती है, यदि एक ये चीज जानने की जरूरत है, यदि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में, अभी आधार के सत्यापन पे ही कहानी बन रही है, आधार के नाम के टाइटल में, मूल नाम में नहीं, और मैट्रिक प्रमाण पत्र के नाम के टाइटल में अगर परिवर्तन है, तो इस कंडीशन में, अभी इस कंडीशन में भी आपका आधार सत्यापन नहीं हो रहा होगा। नहीं होने की स्थिति में क्या होगा, शिक्षक अभ्यर्थी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करेगा और उसी यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का द्वारा सत्यापित शपथ पत्र इसके लिए माना जाएगा और इसी के आधार पे सत्यापन किया जाएगा। ये है कहानी। ठीक है, कारण ये है कि ये अभी भी आपने मान लीजिए कि आधार में कुछ होगा और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में कुछ होगा, तो आपने एप्लीकेशन के समय तो आप कंफ्यूज होंगे कि आधार पर डालें कि मैट्रिक वाला डालें, तो आपने मैट्रिक वाला डाला होगा और आधार में कुछ है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये जो शपथ पत्र है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, ये आपको कराना पड़ेगा। अभी ध्यान रखिए, अभी हम अभी सत्यापन के कंडीशन पे हैं। आप अपने खुद को एक विजुअल इमेज में रखिए कि आप अभी काउंटर पे गए नहीं हैं। तो उसके पहले की कहानी हम कर रहे हैं और एप्लीकेशन में जो गलती की है, उसके सुधार की बात हम लोग कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा-सा बिल्कुल लेमैन की तरह बता रहा हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद बात आता है सबसे बड़ी कहानी की। सबसे बड़ी कहानी हुई है 33,893 शिक्षक ऐसे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट में यानी प्रमाण पत्र में कोई न कोई कमी आई है। तो कोई न कोई कमी आई है, कुछ देर कल मैंने वीडियो डाला था, लोग पूछ रहे हैं पिता के नाम में क्या करेंगे? तो पिता के नाम में तो आपको डॉक्यूमेंट में सुधार करवाना होगा। जो कंसर्न आपको बोर्ड होगा, काउंसिल होगा या यूनिवर्सिटी होगी, उसमें तो आपको सुधार करवाना पड़ेगा। उसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं। तो यहाँ आपको इतना समय मिला है, तो उसमें तो आपको सुधार कराना पड़ेगा। इसमें भी कुछ गाइडलाइन है, ये भी देख लेते हैं। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो प्रथम दृष्टया फेक है, उसकी कोई बात नहीं, विभाग आगे कार्रवाई करेगी। कुछ ऐसे लोग हैं 99 तो 96 जो प्रमाण पत्र का मूल प्रति प्रस्तुत नहीं करें, उनको क्या हो जाएगा, उनको फिर से बुलाया जाएगा, उनके लिए फिर से स्लॉट अलॉट होगा। क्लियर है? जो 96 लोग हैं प्रथम दृष्टया वो फेक हैं, उनके लिए तो विभाग अलग से व्यवस्था करेगी। लेकिन जो लोग, क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाए, तो उनको दिखाने के लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए फिर से बुलाया जाएगा। ठीक है? उसके अलावा है कुछ 23,801 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनकी किसी एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। संदिग्ध यानी वो डाउटफुल है कंडीशन, चूंकि डाउटफुल, हम सब जानते हैं कि डाउटफुल का मतलब संदिग्ध होता है, लेकिन डाउटफुल हुआ क्या है कि सक्षमता में डाउटफुल बड़ा अजीब हिट शब्द हो गया। तो संदिग्ध पाया गया, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु ध्यान रखने की जरूरत है, सही प्रमाण पत्र। तो जो लोग कह रहे हैं कि पिता नाम में गलती है, क्या करेंगे, तो इसको तो सुधरवाना लेना पड़ेगा आपको। आधार अपने और अन्य जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स था, आपके लिए पास समय था, इसलिए मैं इस चीज को दोबारा तिबारा और चौबारा भी कह रहा हूँ। अपलोड करने हेतु विद्यालय परीक्षा समिति सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान, यहाँ कहा जा रहा है किया जाएगा, यानी वो करेगा।
आपको ज्ञातव्य हो कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अपलोड किया गया प्रमाण पत्र यथावत रहेगा, यानी पहले जो प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया है वो एज इट इज रहेगा। आप नया तरीके से उसको कर सकते हैं, जो त्रुटिपूर्ण होगा उसको उसका सुधार वाला कर देंगे। और कुछ ऐसे होंगे जहां एक दो चीजें मांगी गई थी, वहां केवल एक अपलोड किया गया था, तो यहाँ दोनों के दोनों फिर से पीडीएफ में दोनों को मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट बना के आपको करना पड़ेगा। ध्यान रखने की जरूरत है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट को जो है आपको इन दोनों को एक ही पीडीएफ में करना पड़ेगा। ये पीडीएफ क्या होता है, आपको मर्ज करके आपको एक ही पीडीएफ में बनाना पड़ेगा। जो भी 2 पन्ना 3 पन्ना जो भी होगा, ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर जिसके सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे बैक साइड में अगर कोई मोहर सिग्नेचर होता है, स्टाम्प होता है या कोई साइन होता है, उसको भी आप पीडीएफ में बनाएँगे और अपलोड करेंगे। सब एक ही पीडीएफ में, भले 3-4 पन्ना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इस चीज़ को करना है, फिर से दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है और अलग-अलग सिनेरियो में मैंने प्रयास किया कि आपको सारी चीज़ें जानकारी इस एक वीडियो के माध्यम से कि क्या, कैसे और किसे कौन-सा काम करना है। ध्यान रखने की ज़रूरत है, अभी काउंसलिंग का डेट नहीं क्लियर किया गया है, केवल अपलोड करने की बात हुई है। तो जो री-काउंसलिंग का डेट होगा, वो आपको किसी भी हालत में 30 तारीख के बाद ही, क्योंकि 30 तक तो अपलोड करने की बात है। अपलोड हो जाएगा, 1-2 दिन वो ज़रूर समय लेगा उस चीज़ को देखने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए। तो यूँ समझिए कि नेक्स्ट मंथ आपका री-काउंसलिंग होने जा रहा है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें और पेटी बाँध लें, री-काउंसलिंग की गाड़ी चलने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, बताया गया सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आया, तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।